हैंडसम लड़का है यार। ऐसा लड़का मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मज़ा ही आ जाता। वैसे भी मैं अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ घर पर। करूँ तो क्या करूँ? मेरी जवानी का रस चूसने वाला तो कोई है ही नहीं। और एक मेरा पति है जो हमेशा मुझे छोड़ छोड़ कर बाहर चला जाता है। करूँ तो क्या करूँ? बाहर भी तो नहीं जा सकती। मेरी सहेलियों के कितने सारे बॉयफ्रेंड हैं। यार मेरे फ्रेंड्स के कितने अच्छे अच्छे बॉयफ्रेंड हैं। काश मुझे भी एक ऐसा लड़का मिल जाए तो बस ज़िंदगी के मज़े ही मज़े हो जाएंगे। क्या करूँ मैं अकेले अकेले यहाँ पर? आज इसी को बकरा बनाऊंगी। अरे गेट खुला है, अंदर आ जाओ। मैडम ये आपका कुरियर आया हुआ था। हाँ हाँ दो ना, आओ इधर बैठो। ठीक है मैडम। लीजिए मैडम। ये तो ठीक है। मैडम इसका पेमेंट करवा दीजिए, मुझे भी निकलना है। क्यों इतनी भी क्या जल्दी है? बैठो थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अरे नहीं नहीं मैडम, वो क्या है ना, मुझे दूसरी जगह भी जाना रहता है और पार्सल का भी डिलीवरी बहुत ज़्यादा है तो मुझे टाइम से पहुंचना होता है। हाँ हाँ ठीक है, लाओ लाओ अपने स्कैनर दे दो। कैश नहीं है मैडम? कैश तो चेक करना पड़ेगा है कि नहीं है मेरे पास। लाओ ना तुम स्कैनर ही दो ना, मैं स्कैनर कर एक्चुअली देती क्या हूँ। है कि कंपनी बोलती है कि पर्सनल अकाउंट पे नहीं पेमेंट ले सकते, तो आपको कैश में ही देना पड़ेगा मैडम। अरे तो कंपनी अकाउंट दे दो। एक्चुअली क्या है ना मैडम, आप कंपनी के अकाउंट में ऐसे डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते। आपका ऑर्डर COD है तो आपको COD ही करना पड़ेगा मैडम। अरे पर इतना कैश नहीं है मेरे पास अभी। एक काम करते हैं, तुम अपना पर्सनल QR दे दो मुझे, मैं वहाँ पेमेंट कर देती हूँ। फिर तुम कर लेना अपनी कंपनी से डील। सॉरी मैडम, कंपनी की पॉलिसी है आपको कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा। अरे पर मैं कह तो रही हूँ आपसे कि मेरे पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है अभी। अरे कुछ रास्ता निकालो यार आप, मैं पेमेंट कैसे करूँ आपको? रास्ता? मैडम मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ये तो आपको सोचना चाहिए था ना ऑर्डर करने से पहले। अरे पर मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं QR में नहीं भेज सकती तुम्हारे। अब तुमको बोल तो रही हूँ कि तुम्हारे पर्सनल में डाल देती हूँ ना, तुम कर लेना ना मैनेज। अब इतना तो मैनेज कर ही सकते हो तुम। देखो मैडम, आप नहीं समझ रही है, इतना कैश लेके हम नहीं घूमते और वैसे भी मुझे बाकी जगह भी जाना रहता है, तो प्लीज़ आप कहीं से भी अरेंजमेंट करवा दीजिए और मुझे दे दीजिए, मुझे निकलना है यहाँ से। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात? मेरे पास कैश होता तो मैं तुम्हें दे देती ना, इतना थोड़ी परेशान करती। और वैसे भी तुम परेशानी के लायक तो नहीं लगते हो। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, पर मेरे पास कैश नहीं है अभी इतना, इसीलिए बोल रही हूँ कि तुम अपने पर्सनल अकाउंट में ले लो, दे देना वहाँ पर। और वैसे भी तुम्हारी ठीक ठाक सैलरी तो होगी ही ना। ठीक है मैडम, आप इतना बोल रही हैं तो फिर, लेकिन उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, अपने दोस्तों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना कैश लेके मैं हम घूमते नहीं है ना। और कोई अगर दूसरा रास्ता हो तो वो भी बता दीजिए, कि अगर हो जाए आपके साइड से ही तो। दूसरा रास्ता? अगर मैं कोई दूसरा रास्ता बताऊं तो तुम मान लोगे? हाँ हाँ, मुझे बताइए तो सही, क्या है वो? देखो अभी फ़िलहाल मैं इस घर में अकेली हूँ, तुम भी अकेले हो और मेरे पास कैश भी नहीं है। तो तुम्हें पैसे तो चाहिए ही, तो तुम समझ रहे हो ना, फिर तुमको क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो सिर्फ पैसे लेने चाहिए और लेके निकल लेना चाहिए। अरे पैसे? यहाँ पूरा बैंक खुला पड़ा है, इसे लूटो ना, सिर्फ 2-4 हज़ार रुपये के लिए। तुम पागलपंती क्यों कर रहे हो? मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे मेरा पति है ना, बाहर गया हुआ है 2-3 दिन के लिए, तो तुम जब चाहे तब आकर मेरे पास बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो और जो तुम्हारा मन करे वो कर सकते हो। देखो 2-4 रुपये के लिए ये डील कच्ची नहीं है। मैडम आपका ऑफ़र तो बहुत अच्छा है और वैसे भी मैं भी यही सोच रहा था कि कोई ऐसा मिले, लेकिन आपने ये ऑफ़र दे के ना मुझे एकदम शॉक कर दिया। खैर कोई नहीं, लेकिन अगर मैं आपका काम पूरा कर दूं तो उसके बदले में मतलब क्या मिलेगा मुझे?
ज़रा अच्छे से समझा सकती हैं? मतलब मैं तुम्हें समझाती हूँ। अच्छा, तुम्हारी शादी वादी हो गई है क्या? हाँ मैम, शादी तो हो गई है, लेकिन मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे, तुम्हारी बीवी है, तुम उसे खुश करते हो ना, तो बस सिंपल सी बात है। वैसे मुझे भी खुश कर दो, मतलब मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगी। तो समझ जाओ ना, अब पैसे के बदले अगर मैं तुम्हें मिल रही हूँ तो फिर अब समझे कुछ। क्या बात है मैडम, ऐसा बड़ा ऑफ़र मेरे लिए तो एकदम जैकपॉट है। ऊपर से आप इतनी हॉट और सेक्सी हो, मेरे लिए तो बहुत है। डबल डबल मज़ा है मेरे लिए। और वैसे भी मैं आज सुबह निकल रहा था जब जॉब के लिए ना, तो मुझे लग ही रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है, और देखो ना अच्छा हो भी रहा है। कोई बात नहीं मैडम, आपके पास कैश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कैश की व्यवस्था मैं कर दूँगा। बस खाली आप जो बोली है ना वो काम कर लीजिए। देखिए, आप टेंशन मत लीजिएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे आप बोल दीजिए, मैं सारा हैंडल कर दूँगा। हाँ हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि तुम सब कुछ हैंडल कर लो। देखो ना, इतनी हॉट और सेक्सी होने का क्या मतलब है। मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरा भी पति है, और वो तो हमेशा बाहर होता है, और इस पूरे घर में मैं अकेली होती हूँ। तो बस यही सोचती रहती हूँ कि कोई तो आए जो मेरा मन बहला के जाए। हर आज देखो तुम आ गए। अब अपने आप को ना अकेला मत समझना मैडम, आप जब भी मुझे बुलाएंगी ना मैं तुरंत आ जाऊँगा। अच्छा, अब समय बर्बाद नहीं करते हैं, जिस काम के लिए आए हैं ना वो काम करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी ना, तब मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। पूनम, क्या चल रहा है ये सब? कुछ नहीं, अरे इसके सर में थोड़ा दर्द हो रहा था ना, तो बस वही चेक कर रही थी मैं। है कौन ये? ये कुरियर बॉय है, कुरियर देने आया था मुझे। अरे अपनी बकवास बंद करो तुम। मुझे मोहल्ले वाले रोज आकर बोलते हैं कि भाई तुम्हारी बीवी का ना कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम जब ऑफिस चले जाते हो तुम्हारी पीठ पीछे अलग अलग मर्दों को अपने घर में बुलाती है और उनके अयाशियाँ मारती है। और तुम्हें क्या लगता है ये कोरियर वाला है? ये कोई कोरियर वाला नहीं है, अरे दोस्त है मेरा। मैंने ही इसे बोला था कि भाई एक काम कर, तू मेरे घर पे जा, मैं भी तो देखूं कि मोहल्ले वालों की बातों में कितनी सच्चाई है। और देखो ना, आज तुम्हारा सच मेरी आंखों के सामने आ गया। इसका मतलब तुम तो रोज़ यही करती होगी, मैं जब जब ऑफिस जाता हूँ तुम मेरी पीठ पीछे मेरे ही घर में अलग अलग मर्दों को बुलाती हो। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने, क्यों करा ऐसा? हाँ तो क्या करती, हाँ हमेशा बैठकर इस घर में तुम्हारा इंतजार करती रहती। तुम जब देखो तब बाहर चले जाते हो। तुमने कभी ये सोचा कि तुम मुझे शादी करके घर में लेकर आए हो? कहाँ जाती मैं, किससे उम्मीद बांटती अपनी? तुम तो उम्मीद मेरी पूरी करते नहीं थे, तो मेरी भी तो नीड है ना। माना कि मेरी गलती है, पर क्या करूं, इस गलती के आधे हिस्सेदार तुम नहीं हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, या कल पे पत्थर पड़ गए हैं? अरे अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कमाऊंगा नहीं, तो फिर हम खाएंगे क्या? इस घर का रेंट कैसे देंगे? तुम्हें तो पता है ना कि मेरे घर वाले इस शादी को लेकर बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। उन्होंने साफ बोल दिया था कि इस लड़की का कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे शादी मत कर। लेकिन मैंने क्या करा, मैं तो तुम्हारे प्यार में अंधा था ना। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी करी, और तुमने क्या कहा था कि मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहना, मैं अलग रहना चाहती हूँ। लेके आया ना, अरे अलग घर में रह रहे, अपनी फैमिली से अलग हूँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और क्या कमी छोड़ी थी मैंने, क्या कुछ नहीं करा मैंने तुम्हारे लिए? अरे जो मांगा सब कुछ लाके दिया, कभी अपने प्यार में कभी नहीं छोड़ी। क्यों करा ऐसा, क्यों तोड़ा तुमने मेरा दिल? नहीं नहीं, मुझे घर से मत निकालो। अरे ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ, मेरी गलती माफ़ी लायक तो नहीं है, पर मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूँगी, और ये रिश्ता सुधारने की भी कोशिश करूँगी। प्लीज़ मुझे आखिरी बार माफ़ कर दो। अरे लो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दिए मैंने, अपने मगरमच्छ के आंसू ना मेरे आगे मत दिखाओ तुम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे इनसे। खैर छोड़ो, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ। अरे और पत्नियां ऐसा नहीं करती हैं अपने पतियों के साथ, उनके पति भी तो बाहर कमाने जाते होंगे ना, तो क्या उनकी पीठ पीछे उनकी पत्नियां ये सब गुण खिलाती है जो तुम कर रही हो? नहीं करती ना। पता नहीं कौन सी भूख है तुम में। देखो बहुत हो गया तुम्हारा, और बहुत सुन लिया मैंने। अब मैं तुम्हें इस घर में ना एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक काम करो, अपने कपड़े पैक कर लो, और उसके बाद मेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। और हाँ, जब अपने घर जाओगी ना, और जो तुम्हारे माँ बाप पूछेंगे कि क्यों आई हो बेटा हमारे घर में, तो बता देना उन्हें कि मैं अपने पति को चीट कर रही थी, उसकी गैर मौजूदगी में अपने घर पे गैर मर्द बुलाती थी, उनके साथ सोती थी मैं, ठीक है? और हाँ एक बात और, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, साइन कर देना उस पर, निकलो यहाँ से।
भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। अगर तू मुझे इसकी असलियत नहीं बताता ना तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता, मैं ज़िंदगी भर अंधेरे में ही रहता। अरे यार कैसी बातें कर रहा है, हाँ मैं तेरा दोस्त हूँ, एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता है। और वैसे भी ये अच्छा हुआ ना तेरे सामने तेरी बीवी की असलियत आ गई, नहीं तो आज कुछ भी हो सकता था। खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बात हाँ, कभी और ज़रूरत पड़े ना तो बुला लेना, तेरा दोस्त आ जाएगा। ठीक है ठीक है भाई। चल अभी मैं चलता हूँ।